नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? विश्व में फिनलैंड देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। विश्व में फिनलैंड देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में पहली मैगजीन कौन सी छपी थी? भारत में पहली मैगजीन कौन सी छपी थी? भारत में पहली मैगजीन द वीक मैगजीन छपी थी। भारत में पहली मैगजीन द वीक मैगजीन छपी थी। अगला प्रश्न, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। अगला प्रश्न, भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? भारत के किस व्यक्ति ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था? भारत के सैफुद्दीन किचलू ने प्रथम स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किया था। सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? किस देश ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किया था।
अगला प्रश्न, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया है। अगला प्रश्न, हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार जिलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हजार जिलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। हजार जिलों की भूमि के नाम से फिनलैंड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, मांडा किस नदी के किनारे बस स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी कालीबंगा स्थल किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न, देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है?
दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत थे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार यूएसए देश प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार यूएसए प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न, सीन नदी किस देश में है? सीन नदी किस देश में है? सीन नदी फ्रांस में है। सीन नदी फ्रांस में है। अगला प्रश्न, तात्या टोपे को भारत में किस नाम से जाना जाता था? तात्या टोपे को भारत में किस नाम से जाना जाता था? तात्या टोपे को भारत में रामचंद्र पांडुरंग यवलेकर के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपे को भारत में रामचंद्र पांडुरंग यवलेकर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। स्वतंत्र भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। अगला प्रश्न, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? राम मनोहर लोहिया जयंती
23 मार्च को मनाई जाती है? राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता है। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है। अगला प्रश्न, कोलकाता में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? कोलकाता में स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? कोलकाता में स्थित हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। कोलकाता में स्थित हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील है, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। प्रेम मंदिर वृंदावन में स्थित है। यह मंदिर राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर मंदिर है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर में अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? भारत के उत्तर में अंतिम बिंदु क्या कहलाता है? भारत के उत्तर में अंतिम बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है, जो लद्दाख तक। भारत के उत्तर में अंतिम बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख कहलाता है। अगला प्रश्न, रूठी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? रूठी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? रूठी रानी की छतरी
अजमेर राजस्थान में स्थित है। रूठी रानी की छतरी अजमेर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहा जाता है। राजस्थान का अन्नागार गंगानगर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, वीर सतसई के लेखक कौन हैं? वीर सतसई के लेखक कौन हैं? वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार कौन थे? पद्मावत के रचनाकार कौन थे? पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण है, राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण है, राजस्थान में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत के संविधान का संरक्षण कौन करता है? भारत के संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। भारत के संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय करता है। अगला प्रश्न,
सोने की शुद्धता किससे जानी जाती है? सोने की शुद्धता किससे जानी जाती है? सोने की शुद्धता कैरेट से जानी जाती है। सोने की शुद्धता कैरेट से जानी जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद द्वारा पारित हुआ था। अगला प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, गाड़ियों में कौन सी गैस निकलती है? गाड़ियों से कौन सी गैस निकलती है? गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम 52 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न, भारत में हीरे की खान कहाँ है? भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। भारत में हीरे की खानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, महासागर दिवस कब मनाया जाता है? महासागर दिवस कब मनाया जाता है? महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है? एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। एडीज नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अगला प्रश्न, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में मसाला उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में मसाला उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में मसाला उत्पादन राज्य केरल है। भारत में मसाला उत्पादन राज्य केरल है। अगला प्रश्न, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। अगला प्रश्न, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी।
अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भानोट थी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा भानोट थी। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस कब मनाया जाता है? कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। कोयला खदान दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार शासक उत्तरदायी था। अगला प्रश्न, विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।